नमस्कार, मैं अशोक कुमार, चीफ एडिटर माइनॉरिटी न्यूज़ ग्रुप पाकिस्तान से। इस वक्त जो है यहाँ पर स्पेशल कवरेज के हवाले से जो है हमें और माइनॉरिटी न्यूज़ की पूरी टीम को बुलाया गया है और यहाँ पता चला कि कम से कम 15 से 20 संस्थाएं एनजीओ जो है इस वक्त नई निकली है सारी, और कुछ पुरानी भी है। उन सब ने मिल करके आज का एक फैसला दिया है कि कराची हिंदू फाउंडेशन के जो एक जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर दिनेश कुमार साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले मयत कमेटी के एक व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ नाज़िब अल्फाज कह के बाकी सारे समाजों को जो निकाला, तो इस वजह से हमारा बड़ा दिली दुख है, जिसकी वजह से जो है हम सारे के सारे उस ग्रुप से लेफ्ट भी हो रहे हैं। और हमें बड़ा दुख है कि दिनेश भाई की इस सोच के ऊपर ये सारा कहना है इन सारी समाजों का। माइनॉरिटी न्यूज़ के साथ में आप सबका नमस्कार। एक मिनट अशोक भाई, आपसे हमारा एक ऑन करें अशोक भाई, हमारा वीडियो ले लो। अशोक भाई, जैसे कि अभी ये जो तमाम 15 या 20 संस्थाओं ने एक मैसेज छोड़ा है, इस विषय में आपका क्या कहना है और आप क्या इस मौजूद पर मैसेज कौम को देना चाहेंगे? क्या ये चीज़ सही है या गलत है? सर, ऐसा है कि सारी समाजों को जो किसी को ऐड करने के बाद जो उसको निकाल देना, ये सरासर एक गलत बात होती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा ग्रुप बनाना है कि जो सिर्फ किसी भी एक समाज की या किसी एक जनरल पंचायत की या किसी भी एक एनजीओ के तहत रहे, तो उसको सबसे पहले उसको दूसरे समाजों के लोगों को ऐड ही नहीं करना चाहिए, या फिर उन समाजों के लोगों को एतमाद में लेने के बाद ये काम करना चाहिए, क्योंकि लाजमी है जब इस तरह से सब लोग करेंगे तो फिर एक दूसरे का दिली दुख ज़रूर होगा। ठीक है अशोक भाई, आप राइट है, आप इस तरह से पता चला है कि दिनेश भाई सरवरिया साहब ने जो है और किसी के शायद कहने पे या बहकावे पे इस तरह किया है, तो आई डोंट नो, इस बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हम बहुत जल्द माइनॉरिटी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जो है दिनेश भाई सरवरिया और जो बाबूलाल पटेल साहब जो हमारे हैं, उनसे हम लोग ज़रूर मिलना चाहेंगे और उनसे भी इस बारे में पूछना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया। क्या ये दूसरे समाज के लोग ये हिंदू गिनाती के लोग नहीं है, या फिर इनकी देवी माता और आपकी देवी माता अलग है, या फिर इनका भगवान और आपका भगवान अलग है? अगर कोई ऐसी बात है, हो सकता है शायद उन्होंने कुछ सोच समझ के या कुछ और उनकी सोच हो, तो दोनों की सोचों को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से इन लोगों की सोच और इन लोगों का बाईगार्ड का मैसेज आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द दिनेश भाई सरवरिया को और बाबूलाल पटेल साहब को भी जो है कि इंटरव्यू के माध्यम से आप वीडियो पैगाम के साथ आप लोग के सामने जरूर लेकर आए। आपसे सवाल है अशोक भाई कि आप एज ए काठियावाड़ी कौम को क्या मैसेज देंगे? सर, मैं काठियावाड़ी को सिर्फ मैसेज नहीं दूंगा, मैं तो सनातन सबको मैसेज दूंगा, क्योंकि काठियावाड़ी, गुजराती, मारवाड़ी, मद्रासी, सुरती, भील, महेश्वरी, मेघवाल, ये सारे के सारे जो है ये हमारी अपनी कम्युनिटियाँ है, कोई हमसे अलग अलग नहीं है। अगर कोई इसमें कोई डिस्प्यूट करना चाहता है तो ये उसकी अपनी सोच है। किसी से अगर आपका दिमाग ना मिले, किसी से अगर आपकी राय ना मिले, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एक समाज ही अलग हो गया। आज भी देखें हमारे कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि काठियावाड़ी समाज, गुजराती समाजों के जब भजन भंडारे होते हैं तो एक दूसरे लोग एक दूसरे में आते जाते हैं, एक दूसरे की बहन बेटियाँ एक दूसरों में ब्याही जाती है, मौत मयत में भी एक दूसरे के साथ आते जाते हैं। तो ऐसा ज़रूर नहीं है कि उन समाजों में, उन ग्रुपों के अंदर सिर्फ वो लोग ही रहे। अब यहाँ पर ये बात कुछ सारी एनजीओज़ ने मिलकर की एक बात हमें माइनॉरिटी न्यूज़ को बताई है और कही है कि शायद कुछ पंचायतें, जो काठियावाड़ी पंचायतों में शायद कुछ पंचायतें इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो अब इस बात के बारे में खुलासे के तौर पर तो बाबूलाल पटेल साहब भी बता सकेंगे कि किन पंचायतों ने या किन लोगों ने जो है ये ऑर्डर इस तरह का पास किया है वगैरह, और दिनेश भाई सरवरिया को माध्यम बना करके इस चीज़ को पेश किया गया है। अच्छा अशोक भाई, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा कि वीडियो बंद करूँ। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूँगा, जैसे हमारे दिनेश भाई सरवरिया कराची हिंदू फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी है, उनके चेयरमैन साहब डीसी में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप उनके हवाले से क्या पैगाम देना चाहिए राज भाई राठौड़? जहाँ तक राज भाई राठौड़ की बात है तो मैं उनको बड़ा पर्सनल तरीके से जानता हूँ, हम रिलेटिव भी हैं आपस में, और हमारा एक बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, क्योंकि गिजरी में वो भी छोटे बड़े हुए, मैं भी छोटा बड़ा हुआ गिजरी में, बाबू भाई हमारे जो है बाबूलाल राठौड़ साहब, ये भी गिजरी में छोटे बड़े हुए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि राज की ऐसी सोच हो सकती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन अगर राज साहब जो है, हम कोशिश करेंगे, हम ये भी कोशिश करेंगे माइनॉरिटी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से राज साहब को जो है ऑनलाइन इंटरव्यू लेकर के लाइव उनका चला करके हम अपने आवाम तक जरूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि ये ऊपर से बैठा हुआ कौन है या फिर किसकी पीछे से इसे सोच आ रही है। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि राज राठौड़ ये इस तरह का काम नहीं कर सकता है। ठीक है बाबू भाई।